या सिविल राइट मूवमेंट्स क्या थी? अब बिल ऑफ राइट्स तो उन्होंने 1790 में ही दे दिए थे, 1791 में। कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फ्रीडम ऑफ स्पीच, और स्लेवरी ख़त्म हो गई थी अमेरिका में 1865 में। ठीक है, स्लेवरी ख़त्म हुई थी, उन्होंने ब्लैक जो थे, कलर्ड पीपल जिनको वो कहते थे, उन लोगों को वोट का हक नहीं अभी तक दिया था। ठीक है, वर्ल्ड वार 1 भी हो जाती है, वर्ल्ड वार 2 भी हो जाती है, कोल्ड वार चल रही होती है, तो जो गोरे ब्लैक लोग थे उनको ना क्लासों में अपने साथ बैठने देते थे, ठीक है, ना उनके साथ ताल्लुक़ रखते थे। कोर्ट कचहरी में हर जगह पे उनकी सेपरेट जगह होती थी, बाज़ारों में। ठीक है, उनको एज अ स्लेव ही कंसिडर किया जाता था कि ये अवाम गवर्नमेंट बनाने में इन लोगों का कोई हाथ नहीं है। ठीक है, तो वो लोग अभी एक पूरा 100 साल गुजर गए थे, 1865 से लेकर 1960 तक। ठीक है, इनको वोट डालने का हक नहीं मिला था। तो फिर ये सिविल राइट्स मूवमेंट शुरू होती है अमेरिका में। ठीक है, जिसमें काले जो रहते हैं वो कहते हैं कि हमें अब राइट्स दिए जाएं, हमें वोट डालने का हक दिया जाए, बराबरी के हकूक़ दिए गए। इसमें सबसे जो मेन कैरेक्टर था मार्टिन लूथर किंग। ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर भी इसे कहा जाता है। इसने बड़ी फेमस स्पीच उधर की थी, 2 लाख बंदे को इकट्ठा किया था, और स्पीच अपनी करता है कि आई हैव अ ड्रीम, कि अमेरिका एक फ्री लोगों का मुल्क हो। एक पूरी उसने अपनी स्पीच की थी। हाँ, बहुत प्यारी स्पीच। इस स्पीच ने बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट किया था अपनी तरफ। ठीक है, जैसे कोई इनकलाबी गाना आ जाता है ना, है जज्बा जुनून तो हिम्मत ना हार, वो वर्ल्ड कप के दिनों में देखते थे हम, बहुत चलता होता था, फेमस हो गया था। इस तरह इसकी ये स्पीच हुई थी और ये इंटरनेशनल लेवल पे मशहूर हो गई। उससे पहले जो 19वीं सदी में इन्होंने जो कलर्ड पीपल थे, जो ब्लैक थे अफ्रीकन, इनके खिलाफ लेके आए थे जिम क्रो लॉज। JIM, जिम क्रो, कौवा जिसे कहते हैं, लॉ। ठीक है, उसके मुताबिक उन्होंने राइट्स वगैरह उनको चंद एक दिए हुए थे, लेकिन वोटिंग राइट्स वगैरह इक्वलिटी के, ठीक है, इनके साथ मेल जोल नहीं रखते थे। बसों में इनकी सीटें अलग होती थी, वाइट लोगों के साथ नहीं बैठ सकते थे। ठीक है, क्लासरूम्स हैं तो जो वाइट पीपल है वो अलग बैठे हुए हैं, जो स्लेव है काला बेचारा वो थोड़े साइड पे बैठे होते थे, उनको क्लासरूम में तक बैठने की इजाज़त तक नहीं होती थी। यूनिवर्सिटियों में, कॉलेजों में उनको एडमिशन ही नहीं दिया जाता था। ठीक है, तो ये अपनी एक बनाते हैं, एसोसिएशन बनाते हैं। ठीक है, उस एसोसिएशन का नाम होता है नेसिप, NAACP, नेसिप, नेशनल एसोसिएशन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ कलर्ड पीपल। कलर्ड पीपल कौन? जो गोरे नहीं है। ये कलर्ड, वो गोरे अपने आप को वाइट कहते हैं, वाइट पीपल। ठीक है, ये कलर्ड अपने आप को कहते हैं, जिनमें थोड़े येलो स्किन वाले भी आ जाते हैं, हल्के से सांवले भी आ जाएंगे, ठीक है, और काले भी आ जाते हैं। मतलब सेवन कलर सर, हैं? 7 कलर्स। 7 में तो उन्होंने इसीलिए इसको कलर्ड पीपल कह दिया। ठीक है, ये बनाते हैं। और एक होता है ब्राउन वर्सेस बोर्ड ऑफ एजुकेशन, एक केस आता है। ठीक है, ये ब्राउन जो होता है वो केस जीत जाता है कि उसको क्लास में बैठने की ये इजाज़त नहीं होती, तो ठीक ठाक इस पर रोड़ा पड़ता है। असल इस मूवमेंट को पीक उस टाइम पकड़ता है। ठीक है, एक मोंटगोमरी बस स्टैंड होता है, वहाँ पे एक ब्लैक औरत होती है, रोज़ा पार्क। ठीक है, वो बस में चढ़ती है, कहा जाता है कि वो प्रेग्नेंट भी थी, और वो सीट पे जाके बैठ जाती है जहाँ पे सीट पे उनको बैठने की इजाज़त नहीं थी। वो ब्लैक वोमेन थी, सारी बात है। तो उसको पकड़ के वो जेल में बंद कर देती है। अब हमको पता चलता है कि ना प्रेग्नेंट थी और ना उसको सिर्फ सीट पे बैठने की वजह से जेल में बंद कर दिया गया। तो मुल्क में प्रोटेस्ट वगैरह जितने ये कलर्ड पीपल होते हैं, ये फिर सड़कों पे निकल आते हैं। मोंटगोमरी बस मार्च, जिसे बाइकआउट कहा जाता है, बाइकआउट करते हैं ना, हम कोई अमेरिका की चीज़ नहीं खरीदेंगे। ऑफिस वगैरह से जहाँ पे लगे हुए थे वहाँ से बाइकआउट करते हैं, प्रोटेस्ट वगैरह करना शुरू करते हैं। एक नई तंजीम बनाते हैं 1957 में,
LLC। ये होती है क्लेरगी लेड साउदर्न लीडरशिप कॉन्फ्रेंस। और फिर 1960 में आके नॉर्दर्न कैरिलोना वाली साइड पे, ठीक है, एग्रीकल्चर के और जो दूसरे वर्कर्स होते हैं वो प्रोटेस्ट करना शुरू करते हैं। टेक्निकल कॉलेज के स्टूडेंट्स होते हैं वो फिर अपने हड़ताल पे बैठते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, रोड पे आके सिट इन करते हैं, ठीक है, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवाना शुरू करते हैं। वहाँ पे फिर जो बर्मिंघम में मार्च होता है, वाशिंगटन में, ठीक है, मार्टिन लूथर किंग 2 लाख बंदे को इकट्ठा करके मजमे से वो वहाँ पे खिताब करता है कि आई हैव अ ड्रीम। और इन राइट्स के जो प्रोटेस्ट वगैरह चल रहे थे, इनके नतीजे में क्या होता है, जॉन एफ कैनेडी फिर उनको वोट का हक दे देता है, ठीक है। तो किस नाम से वो आते हैं, वोटिंग राइट एक्ट ऑफ 1965। 1965 में उनको वोटिंग का हक मिल जाता है। पूरे 100 साल बाद स्लेवरी ख़त्म होती है, 100 साल बाद जाके उनको वोट का हक मिलता है। पहले अमेरिका में ब्लैक पीपल वोट नहीं डाल सकते थे। उस दौर में पाकिस्तान अमेरिका से आगे था, पाकिस्तान में सारे वोट डाल सकते थे ठीक है, अमेरिका में पाबंदी थी कि वो ब्लैक पीपल है। और दूसरा उन्होंने एक्ट पास किया, सिविल राइट्स एक्ट 1968। इसके मुताबिक वो जो ब्लैक पीपल होते हैं उनको हकूक़ मिल जाते हैं, ठीक है, वो वोट भी डालेंगे, अब वो इलेक्शन भी लड़ सकेंगे, ठीक है, और उसके बाद जनाब डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन ले सकेंगे दूसरे मुल्क को। अब सही तरह वो अमेरिका के नेशनल बन गए।